है, यानी अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आज सूर्य उगा है, भले शाम में नहीं डूबे, पृथ्वी घूम रही है, भले पृथ्वी नहीं घूमे चलेगा, लेकिन अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले ए एन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। आज की इस क्लास में मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझ लिए तो आज के बाद आपको आर्टिकल्स में कभी नहीं दिक्कत होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको तीन बातों को जानना जरूरी है। आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको तीन बातों को जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे कि ए, एन और द। मैंने क्या बोला कि ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आर्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है तो आप बोलेंगे ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात याद रखेंगे कि आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मैंने क्या बोला, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को दोस्तों हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं। DETERMINERS, डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट, तीसरा नंबर, कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। इन तीन चीज को अपने दिमाग में गांठ बना के भर लेना है। आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं और आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं यह कौन है तो आप बोलेंगे सर विराट कोहली है। यह कौन है तो आप कहिएगा कि सर ये प्लेयर है या क्रिकेटर है। ठीक है, इनका काम क्या है, क्रिकेट खेलना। उसी तरह याद रखेंगे कि जिस तरह विराट कोहली को हम लोग प्लेयर कहते हैं, उसी तरह ए एन द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं और इनका कार्य क्या है, क्रिकेट खेलना। उसी तरह आर्टिकल का काम है कि नाउन के पहले आना। उसी तरह आर्टिकल का काम है नाउन के पहले आना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आपको कॉपी में नोट करने में दिक्कत नहीं हो कि ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि आर्टिकल जो है वह दो भाग में बढ़ जाता है। आर्टिकल जो दोस्तों दो भाग में बढ़ जाता है। एक हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल, क्या बोलेंगे, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या क्या होता है, मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब आइए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। पहला है फ्रेंड्स हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स। क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है फ्रेंड्स इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि दो को, इसे दो भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। इसका क्लास हम अगले पार्ट 2 क्लास में लेंगे कि दो को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और इंडिफिनिट में हमारा आ जाता है ए और एन। ए एन हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है,
द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग डिफिनिट आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए एन। अब हम लोग पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग, कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल यानी ए एन द का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। किसके पहले? नाउन के पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि जब भी हमें ए एन का प्रयोग करना हो, मैं द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहले याद रखेंगे कि अगर कोई नाउन सिंगुलर हो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, तो अगर कोई नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, यानी अगर कोई नाउन एक वचन है और उसको गिन सकते हैं, तो उसके पहले आपको ए एन का प्रयोग करना है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई नाउन एक वचन में है और वह काउंटेबल नाउन हो, यानी उसको गिना जा सकता है, तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कैट। कितनी कैट है भाई? एक है, यानी सिंगुलर है, एक वचन है। बिल्ली को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, तो इसके पहले आपको ए एन आएगा। पहले ही कन्फर्म हो जाइए कि इसके पहले ए एन आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा एप्पल। मैंने क्या लिखा? एप्पल। कितना एप्पल है? तो सर सिंगुलर है, एक है। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो सर गिन सकते हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग ए एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, बुक। कितनी बुक है? एक है, सिंगुलर है। किताब को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो सर गिन सकते हैं, तो इसके पहले ए एन आएगा। ये बात की बात है कि सर अब कब ए आएगा कब एन आएगा ये देखा जाएगा, लेकिन पहले इतना समझिए कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है एग। क्या लिखा है? एग। तो बताइए कितना एग है? तो सर सिंगुलर है, एक वचन है। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो सर गिन सकते हैं, तो इसके पहले ए एन आएगा। लेकिन यही कैट को मैं अगर लिख दूं कैट्स, यही एप्पल को मैं अगर लिख दूं एप्पल्स, इसी बुक को दोस्तों मैं लिख दूं बुक्स, इसी एग को मैं लिख दूं एक्स। ठीक है, तो देखिए यह भी काउंटेबल नाउन है, इसको भी गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं। लेकिन क्या यह सिंगुलर है? तो आप बोलिएगा नहीं सर यह तो प्लूरल है, और जब यह प्लूरल है तो इसके पहले ना ए आएगा ना एन आएगा। इसके पहले ना ए आएगा ना एन आएगा, क्योंकि सर यह तो काउंटेबल तो है, लेकिन यह एक से अधिक है, यानी यह बहुवचन रूप में है। और अगर वैसा नाउन जो बहुवचन होता है यानी प्लूरल फॉर्म में होता है, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, यानी हमने सीखा कि दोस्तों अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, अनकाउंटेबल नाउन है। या कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बुक्स, चेयर, या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए जैसे मोहन, राम, मोतिहारी, पटना। तो अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले हम लोग कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है वाटर। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? वाटर है। तो आप बताइए वाटर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? तो आप बोलिएगा सर इसे गिन नहीं सकते हैं। जब इसको नहीं गिन सकते हैं तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, मोहन। तो सर यह तो प्रॉपर नाउन हो गया, और जब प्रॉपर नाउन हो गया तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है बॉयल। क्या लिखा है? बॉयल। यह क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके भी पहले
ए एन का प्रयोग नहीं करना, यानी अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आज सूर्य उगा है, भले शाम में नहीं डूबे, पृथ्वी घूम रही है, भले पृथ्वी नहीं घूमे चलेगा, लेकिन अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले ए एन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। मान लेना है कि आज सूर्य नहीं डूबे चलेगा, पृथ्वी नहीं घूमेगा चलेगा, हम लोग खाना नहीं खाए चलेगा, लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है तो नहीं करना है। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। यानी हमेशा ए एन का प्रयोग दोस्तों, हमेशा ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। अब देखिए कैट है तो इसके पहले ए एन आएगा। अब समस्या आया कि सर हमने तो यह सीख लिया कि अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन आएगा, लेकिन अब यह बता दीजिए कि सर कब ए आएगा कब एन आएगा। ठीक है, अब हम लोग यह पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यह पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी लिख दिए हैं कि ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। इस चीज को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ ए भरेंगे और कहाँ एन भरेंगे, ठीक है। कब ए और कब एन लगता है, ठीक है। तो ए का प्रयोग चलिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ला देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए याद रखेंगे कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, और एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो वोवेल साउंड से शुरू हो। यानी दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने यह सीखा कि ए एन का प्रयोग जो होगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। तो जब भी ए एन का प्रयोग हम लोग करेंगे तो जिस नाउन के पहले प्रयोग करेंगे सबसे पहले उस नाउन का पहला लेटर का साउंड देख लेंगे, और हमारा साउंड अगर क से ग तक आ गया, मैंने क्या बोला कि क से ग तक आ गया तो उसके पहले आप ए लगा देंगे, ठीक है। और अ आ से लेकर अ तक का साउंड आया तो उसके पहले आप एन लगा देंगे, ठीक है। आपको तो क होगा याद है, तो क से ग तक का साउंड आया तो उसके पहले आप ए लगाएंगे, और अ आ से अ तक साउंड आया तो उसके पहले एन लगाएंगे। यानी क से ग तक को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कह देंगे, और अ आ से अ तक को हम लोग वोवेल साउंड कह देंगे, ठीक है। आइए पहले मैं आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूं तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर क से ग का साउंड आएगा तो उसके पहले आपको ए लगाना है, और अ आ से लेकर अ तक दोस्तों आएगा तो उसके पहले आपको एन लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए है एप्पल, तो देखिए यहाँ पे ए आया, तो बताइए ए इसमें है कि इसमें है, तो सर ये तो कॉन्सोनेंट का साउंड आया, तो इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग एन भर देंगे, इसके पहले हम लोग एन भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया बॉय, तो देखिए पहला साउंड क्या आ रहा है ब, तो आप सोचिए ब, देखिए ब इसमें आया कि इसमें आया, यह तो कॉन्सोनेंट आया, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे अ बॉय कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में एलिफेंट, तो देखिए ए अ आ यानी वोवेल का साउंड निकला, ए इसमें है तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे एन कर देंगे। यहाँ पे देखिए सी ए टी, इसको क्या पढ़ते हैं कैट, तो क आया, तो क क्या है इसमें है तो इसमें हमारा भर देंगे ए कैट लिखेंगे। इसमें देखिए ऑरेंज, अ का साउंड निकला तो अ का साउंड निकला तो इसके पहले क्या भरेंगे एन भरेंगे। यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, अ का साउंड निकला तो अ का साउंड आएगा तो इसके पहले एन भरेंगे। पेन, प का साउंड निकला यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकला तो इसके पहले हम लोग ए भरेंगे। इसमें देखिए आइसक्रीम, आ वोवेल साउंड, तो इसके पहले हम लोग एन भरेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए।
क ख ग का साउंड निकले या अ आ का साउंड निकले, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है, प्लूरल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डॉग कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके पहले ए, एग वोवेल साउंड, तो इसके पहले एन, बुक कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे अ बुक, आउल देखिए वोवेल साउंड, तो इसके पहले एन, बॉल बॉल कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। इंजीनियर इंजीनियर वोवेल साउंड, तो इसके पहले हम लोग एन लगा देंगे। ठीक है, कार कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके पहले ए कार। ऑनेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ पे एच है, लेकिन एच का साउंड ह थोड़े नहीं कर रहा है, हॉनेस्ट थोड़े पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। तो अ आया यानी यह हमारा वोवेल साउंड आया, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको ध्यान से कि आप बताइए यहाँ पे टीचर 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 कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो इसके पहले हमने ए लगा दिया। यहाँ पे देखिए आया दिल्ली दिल्ली, तो आप इसमें देखिए तो कॉन्सोनेंट तो साउंड आया, लेकिन यह प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दिल्ली के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, खास नाम हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, खास नाम हो गया। यहाँ पे देखिए आया संडे, तो यह भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो भले संडे स का साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, लेकिन इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा प्रॉपर नाउन है। हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड्स कि अगर कोई नाउन प्रॉपर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसको नहीं गिन सकते हैं, या अगर कोई नाउन प्लूरल है, तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नो ए एन। किसके साथ, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे देखिए ब्रदर, तो ब्रदर जो है ना ही प्रॉपर नाउन है, ना ही अनकाउंटेबल है, और ना ही प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके पहले ए एन आएगा। अब साउंड देख लीजिए, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे राइस, मान लीजिए हमने लिखा राइस, तो ऐसे देखिए तो यहाँ पे रॉ आया, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो इसके पहले नियम तो लगना चाहिए था ए, लेकिन राइस को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, यानी यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ना ए आएगा ना एन आएगा, क्यों, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉयज, तो ऐसे तो देखिए बॉ का साउंड आ रहा है, बॉ कॉन्सोनेंट का साउंड, लेकिन देखिए तो बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए गर्ल्स, यह काउंटेबल नाउन है, लेकिन यह प्लूरल होने के नाते इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए बुक्स को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, लेकिन यह प्लूरल है, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे काउज, प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है और काउंटेबल नाउन है ना, लेकिन काउंटेबल नाउन है, लेकिन यह प्लूरल हो जाने के कारण इसकी भी पहले ए एन का प्रयोग नहीं आएगा, इसके भी पहले नहीं करेंगे, इसके भी पहले नहीं करेंगे, इसके भी पहले नहीं करेंगे। ठीक है, साउंड भले आ रहा है वोवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है, तो नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ से आपको ध्यान देना है। ध्यान यह देना है कि अगर कोई नाउन, ध्यान यह देना है फ्रेंड्स, समझिए इसको, यदि हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, अंग्रेजी के वाक्य में ए एन का प्रयोग आवश्यक है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछता है कि सर
मैं शिक्षक हूं। मान लीजिए आ गया कि मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, तो हमने बना दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब घटना यह घट जाता है आपके साथ कि सर यहाँ पे एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने एक का अंग्रेजी क्यों लिख दिया। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अगर हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, यानी जो एक हो और उसको गिन सकते हैं, तो हिंदी वाक्य में उसके पहले एक शब्द रहे या ना रहे, लेकिन आपको अंग्रेजी में एक का अंग्रेजी लिखना है तो लिखना है, क्योंकि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो वही कह रहा है दोस्तों कि हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक रहे या ना रहे, लेकिन अंग्रेजी में एक का अंग्रेजी आपको ए एन का प्रयोग करना है तो करना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि यह गाय है या यह एक गाय है, दोनों एक है। यह गाय है या यह एक गाय, तो देखिए गाय है कि गाय है, यानी यह सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। तो मान लीजिए अगर इसके पहले एक रहे या ना रहे, लेकिन इंग्लिश में इसके पहले आपको एक का अंग्रेजी ए एन लिखना है। अब यह गाय है तो लिखेंगे दिस इज अ काउ, अ काउ। अब यह कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एक का प्रयोग हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वह कॉलम है, कॉलम कितना है भाई, तो सर एक है, सिंगुलर है। काउंटेबल है कि नहीं है, तो सर यह काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब कॉलम के पहले आपको एक का अंग्रेजी लिखना है। तो लिखेंगे कि वह एक कॉलम है, तो लिखेंगे दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह लड़का है, यह लड़का है। तो बताइए यहाँ पे लड़का है कि लड़के हैं, लड़का है यानी यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप बोलेंगे सर लड़का को तो हम लोग गिन लेंगे, यानी यह हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब कि भले इस हिंदी वाक्य में एक है या नहीं है, लेकिन जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इसके पहले आपको एक लिखना है। तो बनाएंगे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे हिंदी में तो एक नहीं है, लेकिन आपने एक का अंग्रेजी लिखा क्यों, तो आप जवाब देंगे इसलिए लिखा कि यह नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, और अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हिंदी के पहले एक रहे या ना रहे, लेकिन हमें एक का अंग्रेजी ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइए मैं आपको प्रैक्टिस करके और बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं किसान हूँ, मैं किसान हूं, तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी हमने लिख दिया आई, ठीक है, और आई के साथ हमने लिखा एम। तो ये बताइए किसान कौन है, मैं यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए फार्मर, ए फार्मर, क्योंकि यहाँ पे किसान एक वचन है और किसान को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए लिख दिया। सेकेंड देखिए आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, यानी सबसे पहले हमने लिखा यू आर। अब देखो भाई कि यहाँ पे हमने लिखा शिक्षक यानी टीचर, यहाँ पे हमने लिखा टीचर। तो बताओ टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। चलिए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप कहिएगा का सर इसको गिन नहीं सकते हैं, यानी यह हमारा काउंटेबल है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हिंदी में एक रहे या ना रहे, उसके पहले आपको ए एन लगाना है तो लगाना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग शिक्षक हैं, कितने, तो बहुत सारे। तो यहाँ पे हमने लिखा यू आर, और यहाँ पे हमने लिखा टीचर्स, हमने लिखा टीचर्स। क्यों टीचर्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आप लोग बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत सारे हैं तो टीचर्स। तो आप बताइए कि टीचर्स कहने से सिंगुलर का बोध हो रहा है कि प्लूरल का, तो आप बोलेंगे कि सर यह प्लूरल है, यह क्या है, प्लूरल है, यह तो प्लूरल है। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल,
तो आपको ये सर काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन होने के बाद भी यह नाउन प्लूरल है, तो इसके पहले ना ए आएगा ना एन आएगा, सीधे लिखेंगे यू आर टीचर्स। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे एक नहीं है, फिर भी आप एक का अंग्रेजी लिखें, और यहाँ पे एक नहीं है तो नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टीचर्स है, सॉरी यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे टीचर्स है, यानी यह सिंगुलर काउंटेबल है और यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में के पहले एक रहे या ना रहे, उसके पहले इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए वहां पे है कि वह अभियंता है, तो वह का हमने लिखा ही इज इंजीनियर, ENGIN इंजीनियर। चलिए अब आप बताइए इसके पहले एक का अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इंजीनियर है, यानी यह सिंगुलर है, यह हमारा सिंगुलर है, ठीक है। इंजीनियर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप बोलेगा कि सर यह तो काउंटेबल नाउन है, तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पैसा थोड़े लग रहा है AN लगाने में। अब इसका साउंड देख लीजिए, इंजीनियर वॉवेल का साउंड निकल रहा है, यानी अ आ के ग्रुप का साउंड निकल रहा है, तो इसके पहले आप एन लगा देंगे, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब यहाँ पे लिखिए हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, फार्मर। देखिए किसान कौन है, हम लोग बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा फार्मर्स, वी आर फार्मर्स। तो एक तरह से देखो तो किसान को तो गिन लेंगे, लेकिन ये देखो तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन किसान है, हम लोग बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसके पहले AN का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे वी आर फार्मर्स। लेकिन क्यों, इसलिए क्योंकि फार्मर जो है प्लूरल नाउन आ गया, और AN कहता है कि भैया अगर नाउन प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो के पहले हम ना आए। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए वे लोग विद्यार्थी, अब यहाँ पे देखिए दे आर स्टूडेंट्स, तो आप बताओ स्टूडेंट्स कौन है, वे लोग। स्टूडेंट कौन है, वे लोग जो क्लास में बैठे हैं। क्या एक बैठे हैं, नहीं, बहुत सारे बैठे हैं, यानी यह काउंटेबल नाउन है लेकिन यह प्लूरल है, तो इसके पहले AN का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये स्टूडेंट जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के पहले AN का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। चले अब देखिए यहाँ पे है कि राम कवि है, तो हमने लिखा राम इज पोएट। अब आप मुझे बताइए कि पोएट के पहले AN आएगा कि नहीं आएगा। तो कवि कौन है, राम। श्याम का बात हो रहा है, नहीं, राम का बात हो रहा है, और राम कौन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कवि जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी के पहले हम लोग ये लगाएंगे, राम इज अ पोएट करेंगे। यहाँ पे देखिए मोहन और सोहन खिलाड़ी है, मोहन और सोहन, तो कौन कौन है भाई, मोहन एंड सोहन आर प्लेयर। अब ध्यान देंगे कि कौन खिलाड़ी है, मोहन और सोहन दो है, तो सबसे पहले हम प्लेयर्स करेंगे। अब आप बताइए कि प्लेयर्स काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है। तो आप बोलेंगे सर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहिए कि प्लूरल है। और हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और यह क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले AN का प्रयोग नहीं करेंगे, मोहन एंड सोहन आर प्लेयर्स करेंगे। ओके चलिए, उसने घड़ी खरीदा, तो ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, तो घड़ी खरीदा, सिंगुलर का बात हो रहा है, तो इसलिए सीधे वाच हम लोग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नाउन आपने ये गाना सुना होगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। उसी तरह जब नाउन आता है तो हम लोग से कहता है कि हे प्रभु, यानी हे मेरे विद्यार्थी, जब मैं आपके समक्ष आऊंगा तो या तो मुझे सिंगुलर बना के रखिएगा या प्लूरल बना के रखिएगा। तो आप बताओ कुछ बनाए हो, तो या तो इसको सिंगुलर बना के रखो ना तो प्लूरल। तो जब सिंगुलर बनाओगे तो इसके पहले ए लगा देंगे।
ही बॉट अ वॉच। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि वह मोहन है, तो ही इज और डैश डैश और यहाँ पे मोहन। अब आप मुझे बताएंगे कि ही इज मोहन यानी मोहन से पहले ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आया कि यह बिहार है, तो मैंने लिखा दिस इज बिहार। ठीक है, यह पानी है, दिस इज वाटर। ये लड़के हैं, these आर बॉयज। खाली स्थान। अब आप बताइए कि बिहार, वाटर, बॉयज, इसके पहले ए एन आएगा कि नहीं आएगा? चलिए बताइए, बिहार, वाटर, बॉयज के पहले ए एन आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिहार कहने से हमारा प्रॉपर नाउन का बोध हो रहा है, पानी कहने से हमारा अनकाउंटेबल नाउन का हो रहा है बोध, और लड़के कहने से हमें प्लूरल नाउन का बोध हो रहा है। ठीक है, और जब भी हिंदी में एक रहे या ना रहे, लेकिन अगर नाउन वह प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो उसके पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज को आप लोग समझ लें। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। तो यह हमारा पार्ट 1 वीडियो था, और पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे द का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।